हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। जो नए हैं, जो पुराने हैं, सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, मैं विकास और आप लोग देख रहे हैं रिंगकोंग टेक। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताने जा रहा हूं कि एसएससी एमटीएस का वैकेंसी आ चुका है और उस वैकेंसी के बारे में आप लोगों को डिटेल से बताने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग को बता दे रहा हूं कि इस वैकेंसी जो है एमटीएस, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है, मल्टीटास्किंग स्टाफ होता है इसका फुल फॉर्म। तो दोस्तों, इसके लिए क्लास टेंथ मांगा जाता है। ठीक है, मतलब मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, क्लास टेंथ होना चाहिए, यानी क्लास टेंथ पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये है। तो दोस्तों, आप लोग जो कोई भी, ठीक है, आप देख रहे होंगे मेरा वीडियो, तो अगर आप लोग कोई भी क्लास टेंथ पास हो चुके हैं और अगर आपका 18 साल हो चुका है, तो दोस्तों आप लोग इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं आप लोग को डिटेल में बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और आप लोग को दिखाऊंगा भी नोटिफिकेशन किस तरह से डाउनलोड करना है और क्या है नोटिफिकेशन में। ये भी मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, जिसमें से क्वालिफिकेशन बताऊंगा, कब से स्टार्टिंग हो रही ये बताऊंगा, डेट कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं ये मैं बताऊंगा, और कुछ भी, जैसे कि फ़ी स्ट्रक्चर बताऊंगा कि कितना फ़ी लग रहा है, किसका क्या, और भी है। और आप लोग को और भी रिलेटेड, उससे रिलेटेड जो कुछ भी मतलब नोटिफिकेशन में होगा, सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, जो लोग नए हैं, जो लोग पुराने हैं, अगर आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए दोस्तों। और चलिए दिखाते हैं इसी के साथ आप लोगों को क्या है नोटिफिकेशन में, और कब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं। दोस्तों, चलिए मैं फटाफट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आप लोगों को कि क्या है नोटिफिकेशन में, क्या है स्टार्टिंग डेट, क्या है लास्ट डेट। तो दोस्तों, आप लोग भी अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो मेरा स्टेप बाय स्टेप देखिए कि किस तरह से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं करता हूँ नोटिफिकेशन पहले डाउनलोड एसएससी। तो एसएससी इसीलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि एसएससी के द्वारा एमटीएस का जो एग्ज़ाम हो रहा है, एमटीएस का, वो एसएससी के द्वारा लिया जा रहा है, यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो देख सकते हैं इस तरह का। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिंक है, इसको टच कर देना है। टच करने के बाद आप लोगों के सामने ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगा। देख सकते हैं एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ चुका है। और दोस्तों, यहाँ पे 5 फरवरी का नोटिफिकेशन देखिएगा, मल्टीटास्किंग स्टाफ का, नॉन टेक्निकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020, यानी कि 2020 में होने वाली थी ये, लेकिन कोरोना काल की वजह से 2021 में हो रही, तो वही नोटिफिकेशन है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको कर देता हूँ टच। टच करने के बाद इस तरह का डाउनलोड के लिए दिखाएगा। ठीक है, आप लोगों को क्या कर देना है, यहाँ पे डाउनलोड बटन दिख रहा है, टच करके डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद इस तरह का पेज आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा। तो दोस्तों देखिए क्या है नोटिस। नोटिस से डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का जो डेट है 5 फरवरी 2021 से 21 मार्च 2021 तक, यानी कि सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोग को एक चीज़ बताना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट चीज़, कि एसएससी का अभी फ़िलहाल से कुछ दिनों से बहुत ही बिजी हो जाता है साइट, जिसके वजह से आप लास्ट डेट, अगर आप लोग ये भी सोच रहे हैं कि 5 दिन पहले, अगर लास्ट डेट से 5 दिन पहले अगर अप्लाई कर लें तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सर्वर डाउन हो जा रहा है। बहुत सारा अभी वैकेंसी आया था, सीजीएल का आया हुआ था, उससे पहले आया था सीएचएसएल का, तो उसमें उसी तरह का हो रहा था। इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ कि ये भी एक एसएससी के द्वारा ही लिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग सबसे पहले, आप लोग हो सके तो अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, अपलोड नहीं लेता है, साइट नहीं खुलता है, साइट बिजी लिख देता है, बहुत सारा प्रॉब्लम ऐसा लिखता है, जो कि इसीलिए अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप 12 बजे रात के बाद कीजिएगा, 2 बजे 3 बजे, तो आपका स्लो रहता है उस टाइम, मतलब यदि कोई यूज नहीं करते हैं तो उस टाइम आप कर सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ इसीलिए कि सीजीएल का में भी उसी तरह हुआ और सीएचएसएल का में भी उसी तरह हुआ, इसीलिए एसएससी का साइट है ये, तो थोड़ा पहले अप्लाई करने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट आप लोग देख लिए 21 मार्च। ठीक है, 21 मार्च 2021
2021, ठीक है। और स्टार्टिंग डेट 5 फरवरी 2021 है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट नीचे में, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जो रिसिप्ट है ऑनलाइन एप्लीकेशन वो कब तक आप मतलब डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो 21/3/2021 यानी कि 21 मार्च, और टाइमिंग क्या है 11:30 बजे रात को, ठीक है। और देखिए क्या है, द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग ऑनलाइन फ़ी पेमेंट, मतलब आप कब तक ऑनलाइन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं, तो 23 मार्च 2021 तक कर सकते हैं 11:30 बजे रात तक, ठीक है। और एक चीज़ देखिए, लास्ट डेट फॉर जनरेशन ऑफ ऑफलाइन चालान, अगर आप ऑफलाइन चालान जनरेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कब तक कर सकते हैं, 25/3/2021 11:30 बजे रात तक कर सकते हैं, यानी कि 23 तक आप ऑनलाइन कर सकते हैं और 25 तक आप ऑफलाइन चालान कर सकते हैं जनरेट, ठीक है। फिर देखिए, लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू द चालान, मतलब आप चालान के द्वारा करना चाह रहे हैं वर्किंग आवर ऑफ बैंक, ठीक है, तो 29 मार्च तक आप कर सकते हैं, अगर बैंक आपको मतलब बैंक कार्य कर रही तब, ठीक है। फिर देखिए, शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो Tier 1 का एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कब से होगा, 1/7/2021 यानी कि 1 जुलाई 2021 से 20 जुलाई 2021 तक होने वाली है एग्ज़ाम, ठीक है। Tier 1 का होगा। और Tier 2 का जो एग्ज़ाम होने वाले है देखिए, जिसमें कि डिस्क्रिप्ट पेपर होता है, ठीक है, ऐसे एक राइटिंग हो गया और कुछ भी मतलब इंग्लिश से रिलेटेड, तो उसका एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो उसका डेट क्या है, 21/11/2021 यानी 21 नवंबर को होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग, इतना तो आप लोग को पता चल ही गया होगा क्या है डेट क्या नहीं। देखिए एक बार मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, देख लिए। देखिए फिर आप लोगों को बता रहा हूँ कि क्या है नीचे, क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जानना चाहिए वैकेंसी अप्लाई करने से पहले। देखिए आपको अप्लाई करने का तरीका भी इसमें बताया गया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक बार देख लेता हूँ। गवर्नमेंट सर्विस टू हैव ए वर्क फोर्स विच रिलेक्ट जेंडर बैलेंस एंड वोमेंस कैंडिडेट आर इनकरेक्ट टू अप्लाई, ठीक है। देखिए फिर देखिए, आप लोग को सबसे पहले मैं बता देता हूँ नेशनैलिटी, कहाँ कहाँ किस किस देश का लोग अप्लाई कर सकते हैं, नेशनैलिटी कहाँ का होना चाहिए, ठीक है, इस वैकेंसी को अप्लाई करने के। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, ठीक है, और सब्जेक्ट ऑफ भूटान। और तिब्बतन के लिए भी है, देखिए किस तरह का तिब्बतन के लिए है, तिब्बतन रेफ्यूज हु कैम ओवर द ओवर टू इंडिया, ठीक है, उन लोगों के लिए है बिफोर द 1 जनवरी 1962 with the intention of permanently settling in India और अदर। तो इस तरह का मतलब लोग कर सकते हैं अप्लाई। और देखिए क्या है, यहाँ पे एज मांगा गया है, ठीक है। तो एज दोस्तों मैं आप सिर्फ आप लोग को 18 साल बताया था, लेकिन यहाँ पे कब तक होना चाहिए 18 साल, 1/1/2021 तक क्या होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए आपका एज, यानी 1 जनवरी 2021 को आपका 18 साल हो जाना चाहिए, यानी पूर जाना चाहिए, ठीक है। और आप क्लास 10th पास करने के साथ साथ आपका 18 साल होना चाहिए, कब तक, 1 जनवरी 2021 तक, ठीक है। ये हो गया देखिए इम्पोर्टेंट। फिर यहाँ पे जो आपका जिसका भी मतलब रिलैक्सेशन चाहिए, जिसका उम्र ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो वो लोग के लिए यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि ST SC के लिए 5 साल दिया जा रहा है, OBC के लिए 3 साल, उसी तरह PWD के लिए है 10 साल, और PWD OBC के लिए है 13 साल, ये अनरिजर्व के लिए था 10 साल, और PWD ST SC के लिए है 15 साल। तो उसी तरह का रिजर्वेशन मिल चुका है, मतलब एज रिलैक्सेशन के लिए कितना साल एज रिलैक्सेशन मिलेगा उसके लिए, ठीक है, ये सभी है। अगर गवर्नमेंट जॉब है, सिविलाइजेशन एम्प्लॉय है, उन लोग के लिए कितना मिलना चाहिए, कितना एज होना चाहिए लोगों का, ये सभी डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप लोग कोई भी इस तरह का कैंडिडेट होंगे तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और नोटिफिकेशन एक बार डाउनलोड ज़रूर कर लीजिएगा, जैसे कि मैं बताया उसी तरह का, ठीक है। तो
वो था एज रिलैक्सेशन। और कुछ मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे है एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, ठीक है। सॉरी, मैं सबसे नीचे चला आया, सॉरी। देख सकते हैं यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है। आप लोग को मैं बताया था कि 10th पास होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ, द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन, ठीक है, और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, यानी कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप क्या पास होना चाहिए, मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम पास होना चाहिए, ठीक है। यही है, और अप्लाई करने का तरीका बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो दोस्तों अप्लाई करने का तरीका कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है। आप लोग नहीं भी पढ़िएगा ये सभी तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो लिंक दिया हुआ है SSC-DICE.in, तो जैसे कि मैं डाउनलोड किया वही वेबसाइट है, ठीक है। तो दोस्तों इसके जो अप्लाई करने का जो तरीका है वो आप लोग को मैं अप्लाई करके भी एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि आप लोग अप्लाई करके समझ सकते हैं कि मतलब किस तरह से अप्लाई करना है। ये इसके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों उसके लिए क्या करना होगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा और बेल आइकन को भी दबा के रखना होगा दोस्तों। तो इतना करके रखिएगा, मेरा वीडियो आप लोग को मिल जाएगा। और देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी कितना लगने वाला है, तो जो फ़ी पेबल है उस 100 रुपीज़ लगने वाला है, ठीक है। तो जो 100 रुपीज़ लगने वाला है दोस्तों, वो जनरल ओबीसी वालों के लिए लगने वाला है, और ST SC वालों के लिए नो फी, और वोमेंस के लिए भी नो फी, मतलब कुछ फी नहीं लगने वाला है, ठीक है। तो ST SC जो लोग भी होंगे वो लोग तो फ्री अप्लाई कर ही लेंगे। देखिए, वोमेंस कैंडिडेट आर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, ठीक है। SC ST पर्सन विद द डिसेबिलिटी, अगर PWD का भी कैंडिडेट होंगे तो वो लोग के लिए भी नहीं लगेगी, ठीक है। और एक्स सर्विस मैन एलिजिबिलिटी फॉर रिजर्वेशन ऑफ एग्जाम फॉर पेमेंट ऑफ फी एक्सपेंडेड पेमेंट, और जो एक्स मैन होंगे वो लोग के लिए भी पैसा नहीं लगने वाला दोस्तों। तो इस तरह का था। और चलान उलान आप लोग को मैं बता ही दिया था फर्स्ट में ही क्या डेट है, तो ये वही सब डेट दिया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों जो OBC जनरल है वो लोग के लिए 100 रुपया, और बाकी ST SC और वुमेंस कैंडिडेट है, और ये क्या बोलते हैं एक्स सर्विसमैन है, PWD है, तो वो लोग के लिए पैसा नहीं लगने वाला है दोस्तों। तो देखिए फिर और यहाँ पे क्या है, जो आपका सेंटर दिया जाएगा वो कहाँ कहाँ दिया जाएगा ये भी दिया हुआ है, ठीक है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मतलब किस किस सेंटर पे, मतलब कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर दिया जाएगा वो चीज़ है। तो दोस्तों इसका जो सेंटर दिया जाता है वो रीजन वाइज दिया जाता है, ठीक है। ईस्ट रीजन का ईस्ट रीजन में ही दिया जाएगा जहाँ पर भी सेंटर पाया जाता है, ठीक है। और सेंट्रल रीजन का सेंट्रल रीजन में ही दिया जाएगा, कोई भी एक एग्ज़ाम सेंटर सेंट्रल रीजन में होगा उसमें दिया जाएगा दोस्तों। तो देखिए किस रीजन से आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस रीजन का पूरा मतलब सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। उसका सेंटर कोड भी दिया हुआ है, देख सकते हैं। आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, इधर सेंटर दिया हुआ है, ठीक है। ये जो है सेंटर दिया हुआ है, सेंटर दिया हुआ है, ये रीजन दिया हुआ है, और ये एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है, कि उस रीजन का एड्रेस क्या है ये दिया हुआ है। तो दोस्तों आपका किस सेंटर अधिक नज़दीक पड़ता है तो वही सेंटर आप दे दीजिएगा, क्योंकि आप जिस रीजन जब सेलेक्ट कीजिएगा तब आपका सेंटर भी मिल जाएगा दोस्तों। तो यही है और कुछ नहीं है। और दोस्तों मैं आप लोग को बताया था कि जो पेपर 2 होने वाली वो ऐसे लेटर इन इंग्लिश, ठीक है, ऐसे होगा या फिर लेटर इन इंग्लिश होगा, एंड एनी लैंग्वेज इंक्लूड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो होगा वो 50 मार्क्स का होगा, और इसके लिए क्या आधा घंटा दिया जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों यही से भी था इम्पोर्टेंट नोटिस। तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार ज़रूर आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा,
नोटिफिकेशन क्या है, ठीक है। आप लोग को इतना पढ़ के बताना मुश्किल है, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं मेरा जो पेज काउंटिंग हो रहा है 56 पेज का है, ठीक है। तो इतना पढ़ के बताना थोड़ा कठिन है। तो आप लोग को मेन चीज़ बता ही दिया, डेट क्या है, क्वालिफिकेशन कितना मांगा जा रहा है, कब तक आपका डेट होना चाहिए 18 साल, ठीक है। आपका रिलैक्सेशन कहाँ से देख सकते हैं, ये सभी चीज़ें दिया हुआ है इस नोटिफिकेशन में। तो आप लोग आसानी से जा करके देख सकते हैं दोस्तों, बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी डाउनलोड कर लीजिए और देख लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी और सहायता अगर आप लोग को मेरे ही से पूछना है तो पूछ सकते हैं आप लोग कमेंट करके। एक ही जरिया है कमेंट करने का, और भी जरिया है जो कि आप लोग को अभी मैं नहीं दे रहा हूँ इस वीडियो पे, ठीक है। तो कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग को इसी तरह का और भी अपडेट पाना है, ठीक है, वैकेंसी से रिलेटेड, कोई यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी मतलब पाना है, तो दोस्तों अगर आप लोग कोई सपोर्ट चाहिए तो दोस्तों मेरे को ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, अपने फैमिली मेम्बर, जो कोई भी 10th पास होगा सभी को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि मल्टीटास्किंग स्टाफ का जो वैकेंसी है वो आ चुका है दोस्तों। तो इतना करके रखिएगा, तो मेरा वीडियो आप लोगों को ज़रूर मिलेगा, जो अप्लाई वाला वीडियो है वो ज़रूर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।